सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का जिनको ज्ञान नहीं है और अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति के मूल में नियामक तत्व कौन है इसका जिनको ज्ञान नहीं है, उनका जीवन दिशाहीन हुए बिना नहीं रह सकता। भारत की विडंबना यह है कि शासन तंत्र स्वतंत्रता के बाद से अब तक उन लोगों के हाथ में है जिन्हें सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान नहीं तथा जीवों की प्रवृत्ति निवृत्ति के नियामक तथ्य का ज्ञान नहीं है। अतः लाखों प्रयत्न करने पर भी सफलता के गर्भ से असफलता ही निकल सकती है और निकल रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है। अध्याय संख्या 87 और श्लोक 2 मैं प्रायः एक महीने में 4-5 बार इस श्लोक को समुद्रित करता हूँ सार्वजनिक सभा में। इस श्लोक के भाव को आत्मसात करने पर जीवन दिशाहीन होने से बच सकता है, जगत को भी दिशाहीन होने से बचाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत 10:87-2 बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् जनानामसजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जो जीव महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर चुके थे, उन्हें कृतार्थता का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना करते हैं। जीवों के अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। भला क्यों? इसका उत्तर दिया गया मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ धर्म काम और मोक्ष सम्यक पुरुषार्थ चतुष्टय की समुपलब्धि जीवों को हो सके। तो सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन भागवत में सन्निहित है उसमें अर्थ की उपेक्षा कहाँ की गई? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च, चारों पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए, कल भी मैंने कहा था, परसों भी मैंने संकेत किया था कि 4 पुरुषार्थ में 2 पुरुषार्थ साधन परक हैं, 2 पुरुषार्थ फल परक हैं। अर्थ और धर्म ये 2 पुरुषार्थ साधन परक हैं। काम और मोक्ष ये 2 पुरुषार्थ फलस्वरूप हैं, फल रूप हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि अर्थ और काम ये जो 2 पुरुषार्थ हैं उसमें अर्थ साधन कोटि का पुरुषार्थ है, काम फल कोटि का पुरुषार्थ है या साध्य कोटि का पुरुषार्थ है। ये 2 पुरुषार्थ आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत हैं। यहाँ तक कि जंगम स्थावर प्राणियों को भी अर्थ और काम चाहिए। सार्वभौम पुरुषार्थ का नाम है अर्थ और काम। कल मैंने यह भी उदाहरण दिया था, काम शब्द सुनकर कुछ अन्य ढंग का भाव प्रसिद्धि के बल पर मन में बन जाता है।
लेकिन काम की परिभाषा महाभारत के वन पर्व में भीमसेन ने दी है। वो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुरूप है। इसे समझने की आवश्यकता है।